हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आज आपके सामने खड़ा है मोस्ट सेलिंग स्कूटर टीवीएस आई क्यूब। हाँ जी, मेरे को जब सबसे ज्यादा रोड्स पर ये स्कूटर दिखता है या फिर ओला दिखती है। अब इस स्कूटर में क्या खास है, आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक 2025 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाय करने वाले थे, खासकर टीवीएस आई क्यूब, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो और ये स्कूटर जो है 12,000 किलोमीटर भी चल चुका है। तो एग्जैक्ट इसके ओनर से जानते हैं सब कुछ कि क्या इसमें खास बात है, क्या बेकार बात है, क्या इसे आपको बाय करना चाहिए नहीं चाहिए, जो ईवी टेक्नोलॉजी है क्या वो अभी तक के लिए अच्छी है इंडिया में, वो बात करते हैं। तो इसके ऑनर से ही बात करते हैं, वो है अमन भाई। सो कैसे हो भाई, वेलकम टू ऑटो फिक्शन। बढ़िया। तो भाई का स्कूटर है, भाई ने 12,000 किलोमीटर चला लिया। भाई तो कब लिया था आपने भाई ये स्कूटर, कितना टाइम हो गया इसको लिए? भाई मैंने अभी लिया था ये अगस्त में, जो पिछले साल ये अगस्त में लिया। अच्छा, तो मतलब अगस्त में लिया है, 9 महीने हुए हैं इसको, मतलब ऐसा देखा है तो। लगभग 8 से 9 महीने हो गए होंगे। 8-9 महीने हुए हैं, और 8-9 महीने में भाई ने 12,000 किलोमीटर चला दिया है। तो कितनी ज्यादा रनिंग होगी भाई की, इससे पता चलता है। मतलब मुझे लगता है चलाते होगे दिन में 60-70-80 किलोमीटर तो आप। बहुत ईजी। हाँ, बहुत इजीली 100 किलोमीटर भी चला लेते होंगे। तो आप ही हो एक बंदे जो एक्चुअल इसका रिव्यू दे सकते हो बढ़िया, कि भाई अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहा है तो उसमें लेना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। क्या ये 2.2 किलोवाट वाला है जो बेस मॉडल आता है ना, वो है ये जो एंट्री लेवल में आपको 1 लाख में मिल जाता है। तो आपको ये कितने का पड़ा था वैसे? ये मेरे को 1,12,000 का पड़ा था, जो है इसे मुझे 12,000 फिर कैश में मिला था। इससे ये मुझे 1 लाख का मतलब पड़ गया था। समझ गया मैं। तो कैशबैक मतलब हाँ, आपको पहले 1 लाख का पड़ा उस समय। वैसे अभी भी ये आपको 1,10,000 का पड़ जाएगा अगर आप लेने चाहो। 1,12,000 का ही ऑन रोड पड़ता है इस समय, जो बेस मॉडल है। बाकी हम इसकी और बात करते हैं, तो इसकी जो रेंज है कंपनी तो क्लेम करती है 94 किलोमीटर की। बाकी ये आपको क्या रेंज दे देता है? एक्चुअल जो उसकी रेंज है वो मतलब 75 दिखाता है, लेकिन जो रेंज हमें देखने को मिलती है वो 70 ही मिलती चलो, मतलब 70 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है फिर भी तुम्हें। पावर मोड में चलाओ, इको में चलाओ, उससे फर्क नहीं लगा। है। पावर में चलाओगे रेंज घट जाती है, 75 से 60 आ जाती है। अच्छा, पावर में अगर यूज करते हो 60 किलोमीटर की रेंज देती है। लेकिन पावर में इसकी स्पीड अच्छी है, मतलब 85-80 किलोमीटर चले जाता है ना पावर में। 80 से 85 तो इजी चले जाता है, अगर हाईवे चलाओ तो शायद 90 भी चले जाए। तो बाकी अगर ऐसे हाईवे अपने दिल्ली में चलाते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, हिल क्लाइंब चढ़ना होता है, तो चढ़ने वढ़ने में कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, चढ़ने के मामले में पिकअप वगैरह एक दो ओके है, बढ़िया। अच्छा, बल्कि मैंने तो सुना है आपका काम जिस तरह का है उसमें आप बहुत सारा सामान रखते हो इसके ऊपर, तो सामान रख के भी चलते हो, कोई जब कोई दिक्कत नहीं आती? हाँ, मैंने इसमें कम से कम 40 किलो तक का इसमें वेट लोड करा है, अच्छा, बहुत ईजी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो अच्छी चीज है। ठीक है, बाकी कंपनी के लिए हम करते हैं 94, तो ये देती है 70-65 किलोमीटर की रेंज, मान लो अगर आप चलाते हो, उसे मिक्स यूज करते हो। बाकी अपने आपके चलाने के ऊपर है, तो 70 किलोमीटर आप निकाल सकते हो। हाँ, अगर सिंगल चलाए तो अच्छा, अगर कोई बंदा पिलियन बैठा हुआ है तो उसको भी फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये होता है, जितना आप इसमें लोड डालोगे ये फिर उतना माइलेज कम देती है ये। अच्छा, और ये मुझे एक चीज बताओ, मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या हो इलेक्ट्रिक जो कि ईवी होती है, कार हो या बाइक हो, उसमें दिक्कत आती है कि गर्मियों के वक्त ना थोड़ी कम रेंज हो जाती है। तो इसमें भी ऐसा है कि थोड़ी गर्मी में या ठंड में ऐसा पता? अभी तो मेरे ख्याल से मई का महीना चल रहा है और आपको पता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और मैं इसे कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर चलाता हूँ। मेरे को ऐसी कोई डाउनफॉल देखने तो नहीं मिला है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा आपने इसको सर्दियों में भी यूज करा होगा और इसको गर्मी में भी यूज करा, तो कोई फर्क नहीं दिखा आपको ऐसा? नहीं नहीं, दोनों से ही। ठीक है। बाकी ये आपके पास टीवीएस आई क्यूब है, आपके पास और भी ऑप्शन थे जैसे लेने के लिए उस समय, तो आपने आई क्यूब ही क्यों बाय करा? और जैसे ओला वगैरह भी आ रहा था उस समय, तो इथर आता था, उसके ऊपर क्यों नहीं गए, क्या रीजन था? रीजन ये था, जो हमारा जो बजट था वो 1 लाख का था। ठीक है, और 1 लाख की रेंज में जो टीवीएस जो ब्रांड है ये थोड़ा पॉपुलर है, तो हमने सोचा कि टीवीएस की है तो अच्छी गाड़ी अच्छी होगी, तो हमने इसलिए भाई। अच्छा, तो टीवीएस की वही चीज है कि टीवीएस के सर्विस नेटवर्क अच्छे हैं, उनको पता है कि भाई ये अच्छा ब्रांड है, तो भाई ब्रांड सभी सभी गाड़ी भी अच्छी होगी। बढ़िया है। अब आते हैं बात की, अब ये 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, आपने इसे अच्छे तरीके से घिस लिया है पूरा एकदम, एक एक पैसा मुझे लग रहा है आपने बचा लिया है इससे निकाल के, अगर बताएं तो। बाकी अगर इसमें इतने 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको कोई इसमें इशू लगा, कोई दिक्कत आई, वो मुझे बताएं कि कुछ, अगर मेरी जो ऑडियंस देख रही है वो चाह रही है आई क्यूब लेना, तो वो पहले समझ जाएगी ये चीजें हैं इसके अंदर। चलने वाले देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक वगैरह सब ओके है, जीपीएस वगैरह सब ओके है। हम्म, लेकिन जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, अच्छा, ये अच्छी नहीं है बिल्कुल। मतलब ये जो जैसे कि आपके यहाँ पे भी ये टूटा हुआ है, ये समझ गाड़ी है, ये बिल्कुल और फाइबर की क्वालिटी है। ज्यादा पुअर है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हाँ। और मतलब ये ऐसे भी हो रहा है कि वक्त के साथ साथ ये कहीं खलखला करने लगा, मतलब बज रहा है ऐसा, जैसे कि आवाज आती है रैटलिंग सॉन्ग। इसमें जो गाड़ आ रही है, एक दिक्कत और है, लेकिन इसमें जो ये दे रखा है ना, ये चला लो। ये ना हब मोटर है? ये हाँ, ये मैं कम से कम मान लो 10 बार इसे मतलब फिक्स करवा चुका हूँ, ये इतना ज्यादा खटखट करता है। अच्छा, ये मतलब फिर और भी टेका पड़ा है ये। समझ गया। बाकी एक चीज बताओ, जैसे कि हाँ, इस टीवीएस iQube के अंदर ना हब मोटर आती है, मतलब कि जो टायर में ही इसकी मोटर लगी हुई है। तो कभी पंचर हुआ तो उससे कोई दिक्कत हुई आपको? पंचर की बाहर जुड़ जाता है, पंचर हुआ है इसमें पीछे टायर में कभी? पंचर तो भाई मस्त मुझे कितने हो चुके हैं। अच्छा, तो पंचर उसमें तो मेरे ख्याल से अभी मैं कल दोबारा पंचर करवा गया हूँ, मेरे ख्याल से 7वां पंचर था वो। हमारी
कर देते हैं वो जो लोकल होते हैं हाँ, बाहर वाले? लोकल में रहते हैं, टायर तो सेम ही है ना, तो लोकल में ही कर देते हैं वो। अच्छा, तो टायर पूरा खोलना पड़ता है उनको नहीं नहीं निकलता वो, जैसे नॉर्मल गाड़ी करते हैं जो अपना मतलब ट्यूब लगा दी और घुसा दी पिन पंचर। वही नॉर्मल। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है अगर आपको उसका टायर चेंज करवाना पड़ेगा ना, तो आपको फिर कंपनी ही जाना पड़ेगा। कोई मतलब अभी तक टायर चेंज नहीं करवाया आपने? मैं अभी तक तो नहीं कराया, लेकिन जब चेंज कराएंगे तो शायद आप कह रहे हो तो चल जाना तो। हाँ, क्योंकि जो है कोई ऐसा क्योंकि उसकी मोटर जो है ना उस टायर के अंदर येलो व्हील जो है ना उसमें मोटर है पूरी लगी हुई, जो उससे पावर मिलती है इसको। तो ये रीजन है बीएलडीसी मोटर में, लेकिन पावर आप कह रहे हो पावर तो मुझे अच्छी मिली है, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ने वढ़ने में सब बढ़िया करती है। चलने में तो सही। और इसमें एक और चीज का फायदा है कि एक चीज की आपको बेल्ट मिलती है, बेल्ट बहुत सी स्कूटर में जो है बेल्ट आती है, तो बेल्ट बार बार टूट जाती है, उसका भी प्राइस 3-4 हज़ार रुपये खर्चा होता है। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि अगर जब आप इसे चेंज कराओगे तो आपको टायर कोई भी ऐसे बाहर लोकल मैकेनिक नहीं चेंज करेगा। बाकी आपने बताया बिल्ड क्वालिटी आपको उसकी मजा नहीं आया, बिल वार्निंग जो कि हर कहे आवाज आ रही है, निकल रही है, टूट रही है। कहीं से कहीं आवाज आ रही है। ठीक है, बाकी सर्विस का एक्सपीरियंस क्या था? मतलब कि आप सर्विस करवाते हो तो सर्विस में क्या करते हैं वो लोग? ज्यादा इलेक्ट्रिक में ज्यादा सर्विस होती नहीं है? सर्विस में इलेक्ट्रिक में तो आपको बताइए कुछ भी सर्विस नहीं होती, बस वो ये थोड़े वो क्या नाम नट्स वगैरह कस देते हैं, बाकी वॉश कर देते हैं, बाकी उसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। अच्छा, जैसे कि जब ये नई आई थी स्कूटर, जब बिल्कुल ब्रांड न्यू आई थी, जब भी 70 किलोमीटर दे रही थी रेंज मतलब फुल करने पे, हाँ तब भी उतनी देर। और आज 8 महीने 9 महीने बाद होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है अपने मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, थोड़ी सी कम चलती है? तो ऐसा इसके साथ हुआ है कि थोड़ी कम चल रही है तो इतने 8 महीने हो गए? हुआ है। वैसे अगर 25 किलोमीटर तक इसमें रेंज दिखा रहा है तब तो मतलब सही भागेगी, सही चलेगी। जैसे अगर इसमें 20 किलोमीटर बचेगा तो वहीं से मतलब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है फिर। वो तो इन्होंने शायद एक फीचर दे रखा होगा कि 20% पे आने के बाद आराम से हाँ इको में चलती होगी ये। हमसे मतलब पावर खींचती है। अच्छा, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि बैटरी जैसे कि अपने फोन की होती है, जैसे हम फोन फुल चार्ज कर रहे हैं पूरा दिन चल रहा है, लेकिन जैसे पुरानी होती थी 8 महीने 9 महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो फोन फिर शाम में ही खत्म हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, दोबारा चार्जिंग करो। तो ऐसा इसमें भी हो रहा है कि थोड़े वक्त के साथ साथ डिग्रेड हो रही है बैटरी इसकी? नहीं नहीं ऐसा तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं। अच्छा, बाकी इसकी वारंटी बैटरी की? तो मुझे 3 इयर्स की वारंटी मिली है, तो कंपनी वालों ने कहा था 10,000 देके इसकी वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं कितने साल के हैं? 2 इयर्स के लिए। और ज्यादा में 5 साल की हो जाएगी फिर? हाँ 5 साल तो की। आपने करवाई थी वो? अभी तो 1 ईयर होने वाला है फिलहाल। ठीक है। देखते हैं। सो बाकी मुझे ऐसे आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इस स्कूटर से थोड़ा सेटिस्फाई और भी नहीं है, तो और क्या चीजें हैं जो कि इसे इम्प्रूव करनी चाहिए थी या कमियां हैं और बताओ थोड़ा। इसमें इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बिल्कुल पुअर लगी, जैसे कि आप ये शीशा देख सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे चिपका हुआ है बस, और अच्छा, ये देखो भाई आप गाइस, ये चेक करो पूरा घूम के यहाँ पे बस चिपका हुआ था, ये टूट गया है मतलब। देखो ना कोई मतलब नट्स कसे हैं, कुछ भी नहीं है, ओनली ये दम से चिपकाया हुआ है। ठीक है, और ये वाला भी थोड़ा बहुत हिल रहा है, मेरे ख्याल से ये भी किसी दिन निकल के हो जाएगा। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा एक इशू लगा आपको? क्वालिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्ड क्वालिटी इसकी वेदा की ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, जो हीरो का वेदा मेरा फ्रेंड है तो वो उसका वेदा है, वो उसको मतलब बिल्ड क्वालिटी बताता है अच्छी है। वो भी है, और उसमें कुछ फीचर भी ज्यादा है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, फास्ट चार्जिंग उसमें मिल जाता है, उसमें फास्ट चार्जिंग भी है और और घर बैटरी अपनी निकाल कर चार्ज कर लो। उसकी रेंज भी ज़्यादा है। हाँ, रेंज भी ज्यादा है, तो वो तो चलो ठीक है। 100 किलोमीटर है। जैसे कि मतलब कोई बंदा आज 2025 में आई क्यूब लेना चाहता है, तो आप सजेस्ट करोगे कि वो ले या नहीं ले? देखो अगर आपको ब्रांड के ऊपर जाना है, आपको सोच रहा मुझे कि ये ब्रांड की ब्रांड चाहिए तो आप ले सकते हो, बाकी अगर आपको ब्रांड से मतलब कोई मतलब नहीं है तो आप वेदा से जा सकते हो, वो इससे ज़्यादा अच्छी है। तो वेदा एक अच्छा ऑप्शन है गाइस, ये कह रहे हैं वैसे तो। बाकी आई क्यूब उनके लिए ठीक है जिनको चाहिए कि अगर पावर चाहिए, जैसे कि इसके अंदर जो स्पीड है वो आपको 85 किलोमीटर की मिल जाती है, तो हाँ ये पावर मोड पे। हाँ, तो वो चीज़ है। बाकी इसमें जो फीचर आते हैं ये वाले रिवर्स वाले और ये आगे फॉरवर्ड वाले, ये कितने फायदेमंद रहते हैं, मतलब क्या लगता है आपको? हाँ ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है या फिर जो फिर हम बैक करते हैं तो नीचे ढलान होती है तो उस पर इजली सी चढ़ जाती है पीछे। यूजफुल चीजें हैं वैसे। हाँ ये चीज़ थोड़ी यूजफुल है। बाकी इसकी जो रीजनरेशन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक काम कर जाता है ना, जैसे आप चल रहे हो और आपने स्पीड करी और छोड़ दी, तो आप एक रीजनरेशन सिस्टम लिखा आता होगा ऐसा इसमें रीजनरेशन सिस्टम है? ऐसा कुछ हो जाता है। शायद वो लेटेस्ट वाले 2025 वाले वर्जन आ रहे हैं उसमें आता होगा, मैं देखता हूँ एक बार चेक करके इसमें रीजन सिस्टम। एक बता रहा हूँ, जैसे कि आप ये ग्रीन चलती है ना लाइट, यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती है पहले, फिर एक ब्लू आ जाती है वो, तो वो रीजनरेशन सिस्टम होता है। उससे क्या है कि आपकी बैटरी खुद ऑटोमेटिक चार्ज भी हो रही है, मतलब ऐसा आप रेस नहीं दी है और वो अपने आप चल रही है, तो ब्रेक लग रहे हैं हल्के हल्के, तो उसमें क्या होता है ब्रेक भी आ रहे हैं और साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज होती है। और चीज़ जैसे सर्विस वगैरह में कितना खर्चा आ जाता है इसकी? सर्विस वगैरह में खर्चा, इसमें एक बुक मिलती है हीरो में, हमें 1000 में देने पड़ते हैं, तो उसमें हमें 3 सर्विस की फ्री मिली। अच्छा, 1,000 रुपये में 3 सर्विस के लिए मिल लीजिए आप। बाकी एक क्वेश्चन हो जाता है लोगों को कि भाई पेट्रोल से शिफ्ट होकर आप इसमें आए इलेक्ट्रिक में, तो इसमें बिजली का जो यूनिट वगैरह है वो भी कंजस्शन एक पैसे का होता ही है, वो भी तो बिजली का बिल आएगा, तो वो आपको क्या अंदाजे के हिसाब से आपको पता है कि एक फुल चार्ज करने में तो कितना टाइम लगता है, को ये बताओ? और दूसरा कि कितना यूनिट लेता होगा ये फुल चार्ज करने में? यूनिट का मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इससे इसका जो मतलब बिल आता है वो महीने का 500 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ तो मतलब 500 रुपये में मतलब चल जाते हो फिर मतलब? 500 रुपये में तो ये मान लो 500 गया तो अब तो फ्री ला लो एक खरीद।
फिर ही मान लो कि दिल्ली वगैरह में तो अभी यूनिट स्लो रहता है, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ेगी तो फिर लोड के ऊपर है, 200 यूनिट फ्री होता है, 200 यूनिट। भाई जो मैंने कैलकुलेट करा था मतलब को ये इसने मुझे 30,000 का मतलब पेट्रोल बचा दिया अब तक। हाँ 30,000 का पेट्रोल बचा दिया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी चार्जिंग कितने टाइम में हो जाती है फुल में? 0 से 100 ये 3 घंटे के अंदर फुल कर देती है। 3 घंटे में मान लो फुल चार्ज हो जाती है और फिर 70 किलोमीटर की रेंज मिल रही है आपको। बाकी कंपनी 2.5 घंटे बोलती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 घंटे के आसपास कर देती है फुल। और उसके साथ चार्जर मिला होगा, कंपनी ने दिया होगा ना चार्जर, पैसे लिए उसके अलग से। नहीं चार्ज इसमें इनबुल लिमिट आया था। ठीक है भाई, सस्पेंशन वगैरह कैसे, टायर वगैरह कैसे, वो बताओ थोड़े से साथ। साइड वगैरह सस्पेंशन ओके बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वैसे चलने में ऐसी लगती है नॉर्मल ऐसे स्कूटर होते हैं अपने हाँ चलने में पेट्रोल वाले ऐसी। जो भी बंदा ईवी बाय करता है ना, आपने शायद पहले पेट्रोल स्कूटर भी चलाया होगा, तो पेट्रोल स्कूटर चलाया है और शायद अभी आपके पास। हाँ है मेरे तो अगर आप ईवी चलाते हो और पेट्रोल चलाते हो तो उसमें क्या फर्क दिखता है, उसमें पावर में, डिलीवरी में, चलाने में क्या एक्सपीरियंस आपका? पावर में अगर मैं पेट्रोल चलाऊंगा तो उसमें थोड़ी मुझे पावर फील होती है और वो थोड़ा आवाज़ भी करता है, लेकिन जब मैं ईवी चलाता हूँ तो इसमें भले ही मुझे पावर कम महसूस होती है, फील होती है, लेकिन ये इसमें आवाज़ नहीं करती, थोड़ा सुकून सा लगता है। कंफर्ट मिलता है ज्यादा मतलब। पावर तो यार इसमें भी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तुमसे बूस्ट मिलता है, लेकिन ये है कि हाँ टॉप स्पीड अचीव नहीं कर सकते। एक जो इंस्टेंट जो होती है टॉप, वो मिल जाती है बढ़िया, सिटीज के लिए जो मिलती है। सिटीज़ के लिए वैसे बहुत बढ़िया स्कूटी है ये। चलो फिर ठीक है, बाकी लास्ट क्वेश्चन बस ये पूछते हैं ऑडियंस से हमारी, कि ऑडियंस 2025 में इसे लेना चाहे तो? बिल्कुल भी नहीं भाई 2025 में। 2025 में नहीं ले पाए, क्योंकि अभी मुझे भी लगता है कि यार 2025 में हब वाली मोटर उसको चेंज करके अपग्रेड कर देनी चाहिए, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ और लॉन्चिंग भी। तो गाइज यही था आज का रिव्यू। बाकी आपको पसंद आया होगा ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में थोड़ी वैसे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी होती है। तो इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि टीवीएस iQube अगर इसको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्या देखना चाहिए। बाकी ये एक एंट्री लेवल पे आपको मिल जाती है, 1 लाख के अंदर आपको मिल जाती है। तो अगर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिटीज के लिए लेनी है। बाकी इन्होंने भाई ने सजेस्ट करा कि अगर आपको लेना तो हीरो वीडा की तरफ भी जा सकते हो, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, इसका अल्टरनेटिव है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।